उर्दू सबक नंबर 4। आज हम अजीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक कहानी पढ़ेंगे उर्दू अदब में, जिसका उन्वान है सच्ची खुशी। सफ़ा नंबर 98 और 99 से। मैं आपकी टीचर कौसर क्लॉडियस। आज जो हम कहानी पढ़ेंगे वो खेतों की कहानी है, मेहनत करने की कहानी है कि कभी हमें कोई भी काम करने या मेहनत करने से घबराना नहीं चाहिए, और जब हम उसका फल हासिल करते हैं अपनी मेहनत का, तो हमें सच्ची खुशी हासिल होती है। अब हम और आप मिलकर सफ़ा नंबर 98 और 99 से पढ़ेंगे सच्ची खुशी। ये एक कहानी है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। मैं पढ़ूंगी, आप गौर से सुनिए और मुश्किल अल्फाज को ख़तकशीद करेंगे। तो चलें हम और आप मिलकर कहानी पढ़ते हैं। सिंध के एक छोटे से गांव में कासिम नामी एक शख्स रहता था। उसका बाप एक जमींदार था। घर में उससे बेहद मोहब्बत करने वाली माँ के अलावा कई नौकर चाकर थे। सब उसका बहुत ख्याल रखते थे। उनका एक बूढ़ा मुलाजिम साईं डीनू था, जो उससे बहुत मोहब्बत करता था। उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ और बुजुर्गों के वाक़यात सुनाता, उसे अच्छी बुरी बातों में तमीज़ सिखाता, बड़ों का अदब और छोटों से मोहब्बत की तलकीन करता। इसके साथ रहकर कासिम अच्छी अच्छी बातें सीख गया था। वो साईं डीनू का नाम लेने के बजाय उसे हमेशा चाचा कहकर पुकारता था। अजीज़ बच्चों, आज हम जो कहानी पढ़ रहे हैं उसका नाम सच्ची खुशी, आप जानते हैं। और सिंध का एक गांव है जिसमें एक आदमी रहता है, लड़का रहता है, जिसका नाम कासिम है। उसके वालिद एक ज़मींदार थे। ज़मींदार यानी ज़मीनों के मालिक, जहाँ खेती बाड़ी की जाती है। तो गांव में खेती बाड़ी उसके पापा के पास, उसके वालिद के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, नौकर चाकर थे, और उसकी वालिदा यानी ये अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था, एक ही बेटा था। और इनके मुलाजिम जो थे वो साईं डीनू थे, जो एक बुज़ुर्ग थे, और वो उसको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते, वाक़यात सुनाते। और ये अदब से साईं डीनू का नाम नहीं लेते थे, बल्कि उनको चाचा कहकर पुकारता था। आगे पढ़ेंगे हम कहानी। एक बार गांव में सैलाब आ गया। आप जानते हैं सैलाब आ जाए, जैसे अभी बारिशें हुई कराची में, तो किस तरह से नुकसान हुआ। एक बार गांव में सैलाब आ गया। कासिम के वालिदैन उस वक्त किसी दूसरे गांव से बैलगाड़ी पर वापस आ रहे थे कि सैलाब ने आ लिया। सैलाब ने आ लिया यानी सैलाब ने उन्हें घेर लिया। सैलाब ने उन्हें बहा कर ले गया और उन्हें साथ बहा कर ले गया। इनकी खड़ी फसलें भी सैलाब में बह गईं। जैसे कि हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा कि बाप ज़मींदार था और बहुत ज़मीनें थीं और इनके पास नौकर चाकर थे, इनकी फसलें थीं। तो जब सैलाब आया तो वालिदैन जो थे दूसरे गांव से बैलगाड़ी से वापस आ रहे थे, तो पानी ने उनको बहा कर ले गई। इवन उनकी जो फसलें खड़ी थीं वो भी सैलाब में बह गईं। जब सैलाब उतर गया तो कासिम यतीम और बेआसरा हो चुका था। तालीम उसके पास थी नहीं कि कहीं जाकर कोई मुलाजमत करता, कोई हुनर भी ना था कि अपना गुजारा करता। इन हालात में कासिम अक्सर उदास रहता और परेशान होकर रोने लगता। अजीज़ तलबा और तालिबात, इस पैराग्राफ में यहाँ तक जो हमने कहानी पढ़ी कि अचानक से उन पर ये आफत आ गई कि सैलाब उनके गांव में आया, और आसपास के गांव भी आप तस्वीर में देख सकते हैं कि जब पानी का रेला इतनी तेज़ी से आता है तो अपने साथ बहुत सी चीज़ें बहा कर ले जाता, लोगों के घर, उनका सामान। अभी कराची में जैसे बारिश आई तो कितने लोगों का नुकसान हुआ, घर के अंदर पानी। लेकिन गांव में जो फसलें खड़ी होती हैं
वो सैलाब के पानी से सब बर्बाद और ख़राब हो जाती हैं, और पानी उनको भी नहीं छोड़ता। और इवन जो इंसान जो थे वो भी बह गए, उनका सामान बह गया। और जब सैलाब उतर गया, यानी सैलाब का पानी कम हुआ, तो कासिम को पता चला कि वो यतीम हो चुका। यतीम यानी जिसके वालिदैन ना रहें, और बेआसरा यानी कोई उसका सहारा नहीं था। तालीम उसके पास इसलिए नहीं थी कि गांव में कोई स्कूल ना था, और उसके वालिदैन उसे दूसरे गांव नहीं भेजते थे क्योंकि वो कमसिन था, छोटा था। इस वजह से उसने तालीम हासिल नहीं की थी। बस जो कुछ उसने सीखा था वो साइन डीनू यानी अपने जो मुलाजिम थे, बूढ़े मुलाजिम, उससे सीखा था। अब जैसे ही उसके ऊपर ये आफत आन पड़ी कि वालिदैन चले गए और वो अकेला रह गया, तो वो परेशान हो गया कि मैं किस तरह अपनी रोज़ी कमाऊंगा, क्योंकि मुलाजमत वो कर नहीं सकता था और हाथ से काम करना उसे आता नहीं था, कोई हुनर नहीं था उसके पास। इसलिए वो उदास होता और परेशान होकर बेचारा रोने लगता। ऐसे वक्त में साइन डीनू ने कासिम का साथ ना छोड़ा। वो उसकी हिम्मत बढ़ाता और उसे कुछ न कुछ काम करने की तरगीब देता रहा। कासिम बड़े बाप का बेटा था, उसने कभी काम नहीं किया था, इसलिए उसे काम करने में शर्म महसूस हो रही थी। एक रोज साइन डीनू ने उसे समझाया, बेटा, मेहनत से रोजी कमाने में हमें कभी भी नहीं शर्माना चाहिए। दुनिया के अजीम इंसान पैगंबर आखिरुल ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपना काम खुद करते थे। काम करने में कभी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। तुम भी उठो, मेहनत करो, इसमें ही अजमत है और इसके ज़रिए बरकत हासिल होती है। हमने जाना अज़ीज़ तलबा और तालिबात के जैसे वो एक बड़े ज़मींदार का, बड़े बाप का बेटा था, इकलौता बेटा था, और काम करने में वो शर्म महसूस कर रहा था। लेकिन अपने नौकर, अपने मुलाजिम, जिसे वो चाचा कहता था, चाचा साइन डीनू ने उसका साथ ना छोड़ा। नौकर चाकर सब चले गए क्योंकि सब कुछ उजड़ गया, उनका भी घर, उनका भी सारा सामान ख़त्म हो गया और फसलें तो बिल्कुल तबाह हो गईं। तो फिर काम नहीं था वहाँ, तो वो लोग भी नौकर भी छोड़कर चले गए। सिर्फ साइन डीनू ने उसका साथ नहीं छोड़ा और वो उसकी हिम्मत बढ़ाता रहा और उसने समझाया कि क्योंकि कासिम काम करने से शर्म महसूस कर रहा था कि मैं कौन सा काम करूं, मेहनत मजदूरी मुझसे शायद ना हो। लेकिन साइन डीनू चचा ने उसे समझाया, बेटा, मेहनत से रोज़ी कमाने में कभी शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपना काम अपने हाथ से करते थे। तो हमें भी शर्म महसूस नहीं करनी, क्योंकि उन्होंने हमें ये दर्स दिया, हमें ये अहकाम दिए, सबक सिखाया कि हमें अपने हाथ से मेहनत करने में शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि मेहनत करने में अज़मत है और अल्लाह ताला हमारी मेहनत में बरकत देता है। सच्ची खुशी, अगला हिस्सा पढ़ते हैं। मगर चचा, मैं क्या करूं? उदासी से बोला। कासिम ने साइन डीनू चचा से बोला, मगर चचा, मैं क्या करूं? वो उदासी से बोला। चचा डीनू ने उससे कहा, करना क्या है? ज़मीन मौजूद है, हम इस पर मेहनत करेंगे, अल्लाह बरकत देगा। उसकी समझ में बात आ गई। इब्तिदा में काम ना जानने की वजह से कासिम को सख्त मेहनत और जिद्दोजहद करनी पड़ी। वो सुबह से शाम तक खूब लगन और मेहनत से ज़मीनों पर काम करता। आखिर उस वक्त उसकी खुशी की इंतहा न रही जब उसने अपनी ज़मीन पर फसल को लहलहाते देखा। कासिम इसी तरह लगन के साथ काम करता रहा और उसके हालात पहले से बेहतर होने लगे। आपने देखा बच्चों कि जिस तरह
उसके चाचा साईं डीनू ने उसको नसीहत की कि काम करने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, तुम मेहनत करो। तो वो समझ नहीं आ रही थी उसको कि मैं क्या करूं। तो उसकी ज़मीनें तो मौजूद थी, इसलिए चचा डीनू ने कहा कि अपनी ज़मीनों पर मेहनत करो। तो जब उसने मेहनत की, मेहनत में बहुत मुश्किल लगी, दिन रात मेहनत करने और लगन से काम करने से उसे उस वक्त खुशी महसूस हुई जब उसने अपनी फसल को लहलहाते देखा। और जब उसने ये देखा कि मेरी ज़मीन पर इतनी अच्छी फसल हो रही है, तो वो और काम में मेहनत करने लगा और उसके हालात पहले से अच्छे होने लगे। कुछ हारी भी मुलाजिम रख लिए, लेकिन वो खुद भी उनके साथ मेहनत में मशगूल रहता। कासिम ने अपने साथ कुछ हारी कहते हैं किसानों को मुलाजिम रख लिया, लेकिन खुद भी उनके साथ मेहनत करता रहा। वक्त गुजरता रहा, साईं डीनू उसे मेहनत मुशक्कत करते देखता तो खुशी से फूला ना समाता। कासिम भी अब चचा डीनू से पहले से ज़्यादा मोहब्बत करने लगा था, क्योंकि ये चचा ही तो था जिसकी मुसलसल नसीहतों और कोशिशों ने बिला आखिर इसकी ज़िंदगी बदल डाली थी। मुसलसल मेहनत और जद्दोजहद ने रंग दिखाया, हालात ने करवट ली, यानी हालात बदले और एक बार फिर तरक्की करके वैसा ही हो गया जैसे अपने वालिद की ज़िंदगी में था। इसके घर में एक बार फिर नौकर चाकर हो गए। आपने देखा कि जब हम मेहनत करते हैं किसी भी काम के लिए और शर्माते नहीं हैं, आगे बढ़ते हैं, हर मुश्किल का मुकाबला करते हैं, दुखी नहीं होते, हिम्मत नहीं हारते, आगे बढ़ते हैं, तो तरक्की हमारे कदम चूमती है। आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे कहानी का, सच्ची खुशी। जमीनों पर किसान काम करने लगे, लेकिन अब उसकी आदतों में खास फर्क था। अब वो भी अपने किसानों के साथ मिलकर ट्रैक्टर चलाता, फसलों को सींचता और अपनी मेहनत के मिलने वाले फल से लुत्फ अंदोज होता, खुश होता। ज़रूर है कि उसके पास दोबारा से किसान आ गए, नौकर चाकर आ गए, वो सब काम करते थे, लेकिन कासिम ने उनके साथ खुद मेहनत करके अपनी फसलों को वो खुद जाता और उनके साथ मिलकर काम करता। यानी काम करने में उसने अब कभी भी शर्म या आर महसूस नहीं की। वो अपने मुलाजमों के साथ, अपने किसानों के साथ खेतों में काम करता और अपनी मेहनत के फल से लुत्फानंदोज होता, खुश होता। ये थी हमारी कहानी। उम्मीद है अजीज़ बच्चों आपको मेहनत की अज़मत के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल हुई। आप जानते हैं कि कभी भी कैसे भी हालात हों, जैसे उस बच्चे का के वालिदैन, उसका घर, उसकी फसलें, उसकी ज़मीनें, उसके नौकर चाकर सब ख़त्म हो गया था, सब चला गया था सैलाब से, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता रहा और आगे बढ़ता रहा और अपनी मेहनत के फल से लुत्फानंदोज होता रहा। हमें भी अपना हर काम, जैसे आप तालिब इल्म हैं, आप अपनी पढ़ाई को मेहनत से जारी रखें। आप जानते हैं कि अच्छा पढ़ेंगे, वालिदैन का नाम, मुल्क का नाम, सबका नाम रोशन करेंगे और आपकी मेहनत से आपके वालिदैन, आपके टीचर्स और सब खुश होंगे और आप अपना काम मेहनत और लगन से करते रहें। हमने जितने पैराग्राफ पढ़े उसकी तदरीसी सरगर्मी है ज़ख़ीरा अल्फाज। इसे आप अपनी उर्दू की कॉपी पर लिखेंगे। जितनी भी तदरीसी सरगर्मियाँ हैं तरतीबवार लिखिएगा, ताकि जब आप वापस स्कूल आएँ तो आपको नंबर दिए जा सकें। ज़ख़ीरा अल्फाज मैं पढ़ती हूँ, आप गौर से सुनिए। पहला लफ्ज़ है तमीज़। तमीज़, ज़मींदार, फसलें, फसलें, बेआसरा, बेआसरा, मशगूल, मेहनत मुशक्क़त, मेहनत मुशक्क़त, लहलहाते, लहलहाते, बिला आखिर, नसीहतों, लुत्फ अंदोज, लुत्फ अंदोज।
हमारे लेसन से अल्फाज मायने तदरीसी सरगर्मी नंबर 2, इसे आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे। खुशखत लिखिएगा तरतीबवार। 2 कॉलम बनाएंगे अल्फाज मायने। मैं पढ़ रही हूँ, आप गौर से सुनिए और अपनी कॉपी पर लिखेंगे इसे। तलकीन नसीहत करना या तालीम देना। तरगीब आमादा करना, शौक दिलाना। जिद्दोजहद कोशिश करना। सींचना खेत या बाग को पानी देना। दुरुस्त जवाबात पर निशान लगाएं। तदरीसी सरगर्मी नंबर 3, मैंने जैसे पहले आपको बताया सारी तदरीसी सरगर्मियां आप तरतीबवार अपनी कॉपी पर तहरीर करेंगे। दुरुस्त जवाबात पर निशान लगाएं। पहला है हमारा, कासिम को उसके वालिद ने दूसरे गांव नहीं भेजा इसलिए कि वो कम उम्र था, वहां स्कूल ना था, वो इकलौता बेटा था। कासिम को उसके वालिद ने दूसरे गांव नहीं भेजा इसलिए कि वो कम उम्र था, वहां स्कूल ना था या वो अकेला इकलौता बेटा था। वो कम उम्र था इसलिए उसके वालिदैन उसे दूसरे गांव भेजने से डरते थे। साइन डीनू कासिम को हमेशा सिखाता था खेती बाड़ी करना, अच्छी बातें, लड़ने का तरीका। हमारा क्या जवाब होगा? साइन डीनू कासिम को हमेशा सिखाता था अच्छी बातें। कासिम के हालात फिर से बदल गए, मेहनत से, वालिद की दौलत से, लोगों की मदद से। कासिम के हालात फिर से बदल गए, क्या उसकी मेहनत से बदले, वालिद की दौलत से बदले या लोगों की मदद से? जी दुरुस्त जवाब हमारा है मेहनत से। चचा साईं डीनू की बातों से कासिम के दिल पर असर हुआ, मामूली सा, बुरा या अच्छा? चचा साईं डीनू की बातों से कासिम के दिल पर असर हुआ, मामूली, बुरा या अच्छा? क्या जवाब होगा हमारा? अच्छा असर हुआ। तदरीसी सरगर्मी खाली जगह पुर करें। मुसलसल मेहनत और डैश ने रंग दिखाया। मुसलसल मेहनत और डैश ने रंग दिखाया। आप लेसन को दोबारा पढ़ेंगे और खाली जगह को खुद से फिल करेंगे, बहुत आसान है। मुसलसल मेहनत और लगन ने रंग दिखाया। ऐसे वक्त में भी डैश ने कासिम का साथ ना छोड़ा। ऐसे वक्त में भी डैश ने कासिम का साथ ना छोड़ा। तीसरी खाली जगह है, काम करने में कभी डैश महसूस नहीं की। काम करने में कभी डैश महसूस नहीं की। और चौथी खाली जगह है, मुसलसल नसीहतों और डैश ने बिला आखिर इसकी जिंदगी बदल डाली। अगली खाली जगह, हमें मेहनत से डैश कमाने में शर्माना नहीं चाहिए। हमें मेहनत से डैश कमाने में शर्माना नहीं चाहिए, रोजी कमाने में। वो साईं डीनू का नाम लेने के बजाय उसे हमेशा डैश कहकर पुकारता था। यानी कासिम साईं डीनू का नाम लेने के बजाय उसे हमेशा डैश कहकर पुकारता था। कहानी में हमने आपको बताया कि वो अपने मुलाजिम को क्या कहता था। तदरीसी सरगर्मी सवालात, इसके जवाबात आप अपने अल्फाज में तहरीर करेंगे। लेसन को दोबारा पढ़िए, जो भी हमने आपको पूरी कहानी पढ़ के समझाई उसके मुताबिक आप सवालात के जवाबात अपने अल्फाज में तहरीर करेंगे। कासिम को घर में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे थी? अपने घर में कासिम को सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे थी? दूसरा सवाल, कासिम तालीम क्यों हासिल ना कर सका? तीसरा सवाल, साईं डीनू ने कासिम को किस तरह की तरबियत दी? साईं डीनू ने कासिम को किस तरह की तरबियत दी?
साईं डीनू ने कासिम को मेहनत मजदूरी करने के लिए क्या मिसाल दी? सबक में लिखा हुआ है कि उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दी थी। साईं डीनू ने कासिम को मेहनत मजदूरी करने के लिए क्या मिसाल दी? और आखिरी सवाल, मुसलसल मेहनत की वजह से कासिम के हालात कैसे हो गए? मुसलसल मेहनत की वजह से कासिम के हालात कैसे हो गए? आपके घर का काम है दिए गए अल्फाज के जुमले बनाएं। बहुत आसान अल्फाज है, आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। मैं लफ्ज़ पढ़ती हूँ, आप गौर से सुनिए। चच्चा जैसे बना सकते हैं, मैं अपने चच्चा से बहुत प्यार करता हूँ या बहुत मोहब्बत करता हूँ, मेरे चच्चा मेरा हर वक्त ख्याल रखते हैं। साईं डीनू को कासिम चच्चा कह के पुकारता था। बहुत से जुमले बन सकते हैं। चच्चा। दूसरा है कोशिश, मशहूर, रोज़ी, अजीम, अजमत, बरकत। मेहनत करने में अजमत है, बरकत। अल्लाह ताला हमें बरकत अता फरमाए। इस तरह से आपने छोटे छोटे जुमले अपनी समझ से और आप खुद बना सकते हैं। लिखिएगा और कॉपी में खुशखत तरतीबवार सारी सरगर्मियों को लिखना है। घर का दूसरा काम देखिए, वही बात जो पहले मैंने आपको बताई। तमाम तदरीसी सरगर्मियों को अपनी उर्दू की कॉपी में तरतीबवार लिखें। अजीज़ तलबा और तालिबात, हमारे आज का सबक, कहानी जो हमने पढ़ी सच्ची खुशी, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यहाँ तक ही था। घर पर रहें, महफूज रहें और खुश रहें। शुक्रिया।